साक्षी की पिंक साड़ी। भाभी, आपकी पिंक वाली साड़ी चाहिए, मेरी फ्रेंड की शादी है। राधिका की ननद साक्षी ने राधिका से कहा तो राधिका इस पर बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, अलमारी खुली है, जाओ ले लो। तो साक्षी बोली, भाभी मेकअप भी आपको ही करना पड़ेगा। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, और कहकर अपने अतीत में चली गई। राधिका के दो बड़े भाई थे, उनकी शादियां हुई और उसके बाद राधिका के घर उसकी भाभियाँ आई। लेकिन राधिका की भाभियाँ राधिका से प्यार नहीं करती थी और राधिका की मम्मी से भी, यानी कि अपनी सासू माँ से भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। राधिका ने सिर्फ एक बार अपनी भाभी से बैग मांगा था तो भाभी ने इस पर भी बहुत अपमानित करते हुए कहा था, इतने महंगे बैग की औकात नहीं है तुम्हारी, ये मेरे मायके से मिला है। जबकि राधिका का जो भाई था उसकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी थी। वह अपनी पत्नी को काफ़ी खुश रखता था, उसे नई नई चीज़ें लाकर देता था। घर में कोई कमी नहीं थी। राधिका के जो पापा थे उनकी नौकरी भी काफ़ी अच्छी थी। बस राधिका की भाभियों को राधिका पसंद नहीं थी, क्योंकि राधिका अपने दोनों भाइयों की लाडली थी, लेकिन बहुत समझदार थी। कभी भी राधिका ने अपनी भाभियों की शिकायत अपने भाइयों या फिर अपनी माँ, अपने पिताजी से नहीं की थी। राधिका के संस्कार बहुत ही अच्छे थे। वह रिश्ते बनाने में विश्वास रखती थी। राधिका की जब राधिका बड़ी हो गई तब उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे। काफ़ी देर बाद कुछ अच्छे रिश्ते आने लगे और फिर थोड़े ही दिनों बाद राधिका की शादी एक अच्छे परिवार में हुई। राधिका की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी में कोई कमी ना रखी। उसके पति, जिनका नाम नीरज था, वह एक इंजीनियर थे। वह उनका परिवार भी काफ़ी संपन्न परिवार था। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह लोग भी राधिका से उतना ही प्यार करते थे जितना राधिका के अपने मम्मी पापा। लेकिन राधिका अपनी ननद साक्षी से बहुत प्यार करती। कभी बहन और कभी सहेलियां बन जाती वो दोनों। सासू माँ राधिका के व्यवहार से खुश भी थी और संतुष्ट भी थी कि बहू अच्छी है तो मेरी बेटी का मायका सदा बना रहेगा। राधिका अपने ससुराल में बहुत खुश थी और उसके व्यवहार से उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। राधिका ने सबके दिलों को जीत लिया था। शादी के 2 महीने बाद राधिका का जन्मदिन था तो नीरज ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी, पिंक साड़ी उपहार में दी और साथ ही एक डायमंड रिंग भी। सासू माँ और राधिका के ससुर जी ने भी राधिका को उपहार दिया था। बहुत अच्छी तरह धूमधाम से राधिका का जन्मदिन मनाया। राधिका के मायके से भी सब आए थे। राधिका की ननद साक्षी की फ्रेंड की शादी थी तो साक्षी वही पिंक साड़ी पहनना चाहती थी। तो उसने पूछा तो राधिका बोली, पूछने की क्या बात है, अलमारी खुली है, जाओ ले जाओ। राधिका ने साक्षी को अपने हाथों से साड़ी पहनाकर मेकअप किया। साक्षी खुश थी और राधिका की सासू माँ तो उनसे भी ज़्यादा खुश थी। साक्षी घर से निकलने ही वाली थी। राधिका की भाभी अपने भाई की शादी का कार्ड देने आ पहुंची और साक्षी को पिंक साड़ी पहने देखा तो राधिका को एक तरफ जाकर ये बोली, ये साड़ी तो तुम्हारे पति ने उपहार में दी है, तुमने अपने पति की दी हुई पिंक साड़ी अपनी ननद को क्यों दी? उसने तुम्हारी साड़ी क्यों पहनी है? तुम कैसे उसे अपनी साड़ी दे सकती हो? ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें राधिका। तो राधिका बोली, भाभी रिश्ते ऐसे ही होते हैं, प्यार सामान से नहीं अपनों से होता है। साक्षी के पहनने से साड़ी घिस नहीं जाएगी, बस साक्षी का दिल खुश हो जाएगा। अगर वो खुश तो मैं खुश। हमारे यहाँ तेरी मेरी नहीं है, सबका समान अधिकार है। आज तो साड़ी की बात है, अगर अपने गहने भी साक्षी को देने पड़े तो मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि यहाँ प्यार की कमी कोई नहीं है। मैं रिश्ते बनाए रखना चाहती हूँ। साक्षी को किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके माता पिता और भाई सक्षम हैं।
ये तो बस ननद भाभी का प्यार है। राधिका की भाभी चुप हो गई। उसे अपने किए का पछतावा होने लगा, क्योंकि राधिका ने जब उससे बैग मांगा था तो उसने उसे मना कर दिया था। भाभी तो चुप हो गई, लेकिन राधिका के पति नीरज और सासू माँ बहुत खुश थे, क्योंकि राधिका की आवाज़ और उनकी बातें भी उन तक पहुँच रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।